कि जब जटायु का जो अंतिम संस्कार भगवान राम ने एक पिता की तरह क्यों करा, इसके पीछे रीज़न है। क्योंकि जटायु जो थे वो भगवान राम के जो पिता थे, आई थिंक दशरथ, दशरथ नाम था, राजा दशरथ, वो उनके बहुत अच्छे मित्र थे। हाँ, इसी चक्कर में वो उनको एज अ पिता के रूप में मानते थे। तो जब उनकी मृत्यु हुई, जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे उनके पैरों और उनके गोदी में, तो फिर वो बहुत रोए और बहुत ज़्यादा रोए, और उनका जो है अंतिम संस्कार ऐसे गया जैसे कि उन्होंने कहा कि आज दोबारा जो है उन्होंने अपने पिता दशरथ की मृत्यु और ये अंतिम संस्कार का एक दर्द मैंने सहा है। और उन्होंने कहा है कि ये दर्द मुझे तब हुआ था जब पिताजी के बारे में मुझे पता चला था, राजा दशरथ के बारे में पता चला था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है इससे ना। मुझे एक कथा हमेशा याद रहती है, वो बड़ी इज्जत देती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, कि जब भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे होते हैं तो उनको ना कान का कान की इयरिंग्स मिलती है। तो भगवान राम जो होते हैं लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, ये देखो तुम्हारी भाभी का जो है कान की इयरिंग्स है। तो वो कहते हैं, तो भगवान सॉरी लक्ष्मण कहते हैं कि मुझे नहीं पता है कि ये भाभी की इयरिंग्स है, माता सीता की इयरिंग्स है, ये नहीं है। तो कहते हैं तुम्हें नहीं पता? तो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी भाभी को अपने पैरों के भाभी माँ को या माता सीता को उनके चरणों के ऊपर मैंने कभी आज तक देखा ही नहीं। मैंने जब भी देखा है तो हमेशा उनके चरणों में ही देखा। ये कितनी अच्छी बात है। इतने हाई वैल्यूज़ हर किसी के नहीं हो सकते। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज़ आतिफ इकबाल, और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ मनोज मुंतशिर की बहुत ही लेटेस्ट वीडियो जो इन्होंने बनाई है एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर। क्योंकि जाहिर सी बात है, इंडिया के अंदर आप कोई भी, देयर इज ओनली टू पॉलिटिशियन हु आर हाईली रिस्पेक्टेड। अटल, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना, बेचारे भगवान उनको स्वर्ग में अच्छी जगह मिले। और दूसरे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और एक टाइम पे ये दोनों ही पॉलिटिक्स के अंदर थे, और शायद हम, मतलब ये क्या टाइम हो रहा होगा, काश ये आज भी होते तो बहुत मज़ा आता। ये दो ऐसे पॉलिटिशियन है, इट इज़ लव्ड, रिस्पेक्टेड बाय बिलियंस। आज भी स्टूडेंट को अगर जो मोटिवेट करती है वो है एपीजे अब्दुल कलाम की कही हुई बातें, क्योंकि बड़े अच्छे थे वो। तो उनके ऊपर मनोज जी ने वीडियो बनाई है, मनोज मुंतशिर जी ने। लोगों ने कहा कि मुंतशिर उनकी कलम का नाम है। उनका आई थिंक आखिरी नाम शुक्ला है ना, आई गेस मनोज मुंतशिर शुक्ला है, आई गेस ये है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना वैसे कमेंट सेक्शन में जाके। तो चलो पे चल के इसकी वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या बात कर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। चलो पे स्टार्ट करें, 3 2 1। नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं मनोज मुंतशिर। हर हर महादेव। यही वो समय है जब हमारे राम ने हमें सिखाया था कि एक अत्याचारी के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। पूरा भारत राममय है। देश का हर गली कूचा उत्साह से भरा है। धरती का रंग भगवा, आसमान का रंग सुनहरा है। बधाई हो, दशहरा है। दशहरा, ये एक शब्द, इसे सुनते ही मुझे क्या क्या याद आता है। गौरीगंज का वो दशहरा मेला, वो रौनक, वो धूम, ढोलक, पिपहरी, सीटियों और दुकानदारों के हाँक लगाने का वो नॉस्टैल्जिक साउंड, ठेलों खोमचों पर बिक रही मिठाइयां, और वो रामलीला मैदान जहां 20 फीट के रावण को ध्वस्त करने के लिए राम बना हुआ एक 2.5 फीट का बच्चा काफी था। सर बुराई के 10 हैं, शस्त्र सारे बेबस हैं, जिस पे जिम्मेदारी है तू ही वो अवतारी है। ये घड़ी ये पल है तेरा, तेरे सच में बल है तेरा। क्या बात है। वीर है तू वीरों का, डर तुझे क्या तीरों का। शूल बन के गढ़ जा रे, देर ना कर लड़ जा रे। क्या बात है। हे रघुनंदन तुझे प्रणाम। क्या बात है। राघव राजा राम। क्या बात है। ओए होए। मेरा ये सौभाग्य नहीं था कि मेरा जन्म त्रेता युग के अयोध्या में हुआ होता, या मैं चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी में जन्म लेकर अपने रघुपति राघव राजा राम को अपलक देख सकता। लेकिन मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम नगरी में जन्म लेने वाले एक ऐसे महापुरुष को देखा है जो जीवन भर राम में रमा रहा। भारत रत्न श्री एपीजे अब्दुल कलाम।
क्या बात है। ये सिर्फ संजोग नहीं है कि इस साल दशहरा और कलाम साहब का जन्मदिन दोनों एक ही तारीख पर पड़ा है। ये नियति का संकेत है कि राममय होने की, राम के रास्ते पर चलने की और कलाम जैसा आदर्श चुनने की जितनी जरूरत हमें आज है, शायद पहले कभी नहीं थी। क्या बात है। आप सोच रहे होंगे कि कलाम का राम से क्या संबंध है? संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है। जिस दौर में रामायण को फिक्शन बताया जा रहा था, कल्पना की उड़ान, रामायण कल्पना की उड़ान है, ये बताने की कोशिश की जा रही थी, उसी दौर में अग्नि की उड़ान भरने वाले कलाम ने सबके सामने कहा था, रामायण सच्ची है, रामायण अच्छी है। जब श्री राम के अस्तित्व को नकारने और मिटाने की साजिशें की जा रही थी, तब भी विज्ञान के इस मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा था, श्री राम सत्य है, श्री राम शाश्वत है। डॉक्टर कलाम महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने साइंटिफिकली यह स्वीकार किया था कि वाल्मीकि रामायण एक सत्य घटना है और इसे तारामंडल सॉफ्टवेयर की एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस पर साबित किया जा चुका है। रिसर्चर्स की टीम 150 से अधिक ऐसे स्मारकों की पहचान कर चुकी है जो ये साबित करते हैं कि भगवान श्री राम अयोध्या से रामेश्वरम आए थे। श्री राम भारतीय संस्कृति के आधार है। राम सबके हैं, राम सब में है। वैसे ही कलाम सबके हैं, कलाम सब में है। और अभी भी अगर आपके मन में कलाम और राम के संबंधों को लेकर कोई संशय हो तो ये एपिसोड पूरा देखिए, खुले मन से देखिए। इस संबंध की एक एक परत आपके सामने खुलती चली जाएगी और आप ये जान जाएंगे कि कलाम होना तब तक संभव नहीं है जब तक आपके अंदर राम न जाग उठे। डॉक्टर कलाम का जन्म 90 वर्ष पहले रामेश्वरम में हुआ था। वही रामेश्वरम जहां श्री राम 3 दिन तक समुद्र देवता से विनती करते रहे कि लंका जाने के लिए, अपनी प्राण प्रिया सीता को रावण से छुड़ाने के लिए उन्हें रास्ता दे नहीं दिया उसने। वही रामेश्वरम जहां समुद्र देवता की जिद ने श्री राम को पहली बार क्रोधित कर दिया था। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। क्या बात है। श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं, दूसरा समाधान दिखता नहीं मेरे भाई, मेरा धनुष लेकर आओ, आज मैं अपने अग्निबाण से समुद्र को जल विहीन कर दूंगा। तब भयभीत होकर समुद्र देवता पानी के अंदर से निकले और उन्होंने श्री राम की सेना को लंका जाने का रास्ता दिया। श्री राम शांति प्रिय थे, लेकिन जब शक्ति प्रदर्शन अनिवार्य हो गया तो उन्होंने अपना बल दिखा दिया, अपना पौरुष दिखा दिया। डॉक्टर कलाम ने भी यही किया। जब उनके भारत पर परमाणु खतरा मंडराने लगा तो भूल गए वो गांधीगिरी और उठा लिया राम की तरह अग्निबाण। अमेरिका की नाक के नीचे पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दिया, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि हम शांति की सौगंध तोड़ेंगे नहीं, पर किसी ने हमें छेड़ दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं। सच बात है, मर्यादा से बढ़ के कुछ नहीं, सच बात है। राम कौन थे? अयोध्या के एक राजकुमार, मर्यादा जो बाद में पुरुषोत्तम राम। राजा बने। ऐसे कितने राजाओं को आप जानते हैं जिनको राज सत्ता समाप्त होने के हजारों वर्षों बाद भी आदर से याद किया जाता है? कितने राजा हैं जिनके चित्र आपके घर की दीवारों पर लगे हुए हैं? कितने राजा हैं जिनके नाम के मंदिर बने हैं? और कितने राजा हैं एक जरा सी चोट लगने पर जिनका नाम आपकी कराह में उभर आता है? हाय राम, बहुत दुख रहा है। इन तमाम शर्तों को पूरा करने वाला शायद एक भी नाम आपको याद ना आए सिवाय भगवान श्री राम के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राम जैसे पैदा हुए थे वैसे मरने को तैयार नहीं थे। हमारा जन्म हमारे वश में नहीं है, लेकिन अपने पीछे हम दुनिया में क्या छोड़ के जाएंगे ये हमारे अपने हाथ में है। क्या बात है। नहीं रहा गया राम से सिर्फ राजकुमार या राजा बनके, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनना था और वो बने।
मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है? किसे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम? द आइडियल फॉलोअर ऑफ रूल्स, जो हर हाल में, हर परिस्थिति में मर्यादा का पालन करे। जिस दिन राम का राज तिलक होना था, उसी दिन पिता ने कहा 14 वर्ष का वनवास होगा। संतान की मर्यादा इसी में है कि पिता का वचन अटल रहे। श्री राम सर झुका के चल पड़े वन की ओर। सीता के स्वयंवर में शिव जी का धनुष पिनाका उठाने से पहले उन्होंने सर झुका के पिनाका को प्रणाम किया, क्योंकि यही शक्ति की मर्यादा है। कभी मजबूरी में शक्ति प्रदर्शन करना भी पड़े तो विनम्रता नहीं छूटनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात। रावण का संहार करने के बाद उन्होंने लक्ष्मण से क्या कहा जानते हैं? जाओ लक्ष्मण, जाके बैठो रावण के चरणों में और उनसे ज्ञान लो, क्योंकि ऐसा प्रकांड पंडित, ऐसा दुर्लभ विद्वान इस धरती पर शायद दोबारा जन्म न ले। क्या बात। शत्रु से भी कुछ अच्छा सीख लेना, ये एक शिष्य की मर्यादा है। और हम भले राम को अपना गुरु मानते रहे, राम ने खुद को जीवन भर शिष्य ही माना और कुछ नहीं। कहां तक गिनवाऊं मैं आपको राम की मर्यादा के किस्से। कलाम की बात करते हैं, उनकी मर्यादा के कुछ रेखा चित्र देखते हैं। कलाम के पिता जैनुल आबदीन एक स्थानीय मस्जिद में इमाम थे। इमाम साहब के पास एक नाव हुआ करती थी जो उनकी रोजी रोटी का जरिया थी। उसी नाव में बैठकर तीर्थयात्री नदी पार रामेश्वरम के शिव मंदिर दर्शन के लिए आया जाया करते थे। जैनुल आबदीन पैसे वाले नहीं थे, बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता था, बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पेट भर पाते थे। लेकिन उन्होंने कभी किसी निर्धन तीर्थ यात्री से, किसी राम भक्त से किराया नहीं लिया। जैनुल आबदीन के सबसे करीबी मित्र कौन थे जानते हैं? रामेश्वरम के मुख्य पुरोहित पंडित लक्ष्मण शास्त्री। क्या बात है। धर्म तोड़ता नहीं, जोड़ता है, और यही धर्म की मर्यादा है। ये मर्यादा कलाम की नसों में खून बनकर दौड़ती रही। वो एक इमाम के बेटे थे। कुरान बचपन से पढ़ी थी, लेकिन बड़े हुए तो श्रीमद् भगवत गीता को उसी श्रद्धा से पढ़ा जैसे कुरान या हदीस पढ़ी थी। सिर्फ पढ़ा नहीं, अपने लेक्चर्स में गीता का उदाहरण देते रहे। कृष्ण के वचन ऐसे दोहराते रहे जैसे 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन को नहीं, कलाम को गीता सुनाई थी। क्या बात। मनुष्य मात्र को बराबरी की दृष्टि से एक नजर से देखने का गुण कलाम ने राम से सीखा था या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन जाने अनजाने वो जीवन भर राम के इस आदर्श पर चलते रहे। शास्त्र कहते हैं कि राम ने कभी छोटे बड़े में भेद नहीं किया। मैं नहीं मानता। राम ने बिल्कुल भेद किया। जो छोटा था, असहाय था, उपेक्षित था, दीन था, दलित था, उसे राम ने हमेशा दूसरों से ऊंचा स्थान दिया। राम ने मित्र किसे बनाया? किसी राजा को, सम्राट को, नगर सेठ को, धन कुबेर को? नहीं, एक वानर को, सुग्रीव। राम ने जूठा किसका खाया? किसी ऋषि या संत का? नहीं, शबरी का, जो कि एक दलित थी। राम ने अपने दरबार में ऊंचा आसन किसे दिया? निषाद राज को, जो पिछड़ी जाति के थे। कलाम और राम दोनों के काल खंड अलग हैं, हजारों वर्षों का अंतर है दोनों में, लेकिन दोनों एक अटूट धागे में जुड़े हैं, और उस धागे का नाम है मर्यादा। क्या बात है। आहा, मृत्यु से नहीं, श्री राम जब वनवास के लिए निकले तो सबसे पहले क्या किया? अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। वो आभूषण त्याग दिए जो उनको अयोध्या का युवराज होने के नाते प्राप्त हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि एक वनवासी राजवंशी के जैसा दिखे, एक तपस्वी में राजकुमारों वाली कोई भी झलक बाकी रह जाए। अगर रह गई तो ये अपयश होगा, और श्री राम को मृत्यु स्वीकार थी, अपयश नहीं। ये तो खैर त्रेता युग की कथा है। 2006 की बात सुनिए। डॉक्टर एपीजे कलाम ने अपने परिवार के 52 लोगों को दिल्ली बुलाया। वो लोग 8 दिनों तक राष्ट्रपति भवन में रुके। सब वापस चले गए तो कलाम ने राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों से 8 दिनों का हिसाब मांगा। पता चला उनके परिवार के पीछे कुल 3,52,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। जानते हैं राष्ट्रपति कलाम ने क्या किया? अपने निजी बैंक अकाउंट में से 3,52,000 रुपए का चेक काटकर राष्ट्रपति भवन कार्यालय में जमा करवा दिया।
अधिकारी कहते रह गए कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति के परिवार का आतिथ्य खर्च उठाना भी राष्ट्रपति भवन का उत्तरदायित्व है, लेकिन कलाम ने किसी की एक नहीं सुनी। राजकोष का एक पैसा भी व्यक्तिगत कारणों के लिए खर्च नहीं किया। क्या बात है, अपयश ये का सुन चुका कोई हूं मैं। कारण अपने पीछे नहीं छोड़ा। जरूर उनके मन में जीवन भर श्री राम का वो कथन चलता रहा होगा, न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितम यशः। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अपयश से डरता हूँ, अपनी कीर्ति के कलंकित होने से डरता हूँ। कृष्ण से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं। साल 2002 कृष्ण नवंबर का महीना, कलाम साहब ने अपने सचिव से पूछा कि राष्ट्रपति भवन में जो इफ्तार पार्टी आयोजित की जाती है उस पर कितना खर्च आता है। क्या इफ्तार पार्टी वाले पैसे से हम अनाथ बच्चों के लिए किताब, कॉपी, स्वेटर, कंबल और कपड़े नहीं खरीद सकते? डॉक्टर कलाम का यह प्रश्न सुनकर अधिकारी घबरा गए। कलाम की विचारधारा राजनीति से दूर थी, लेकिन अधिकारी तो राजनीति समझते थे। वो जानते थे कि इफ्तार पार्टी देना सिर्फ एक उत्सव मनाना नहीं है, बल्कि उसे राजनीतिक प्रतिष्ठा के तौर पर भी देखा जाता है। Exactly. और एक ऐसे राष्ट्रपति जो खुद मुसलमान हैं, अगर उन्होंने ही इफ्तार पार्टी पर रोक लगा दी तो लोग क्या कहेंगे? सही बात है। लेकिन क्या कहेंगे लोग? डॉक्टर कलाम को नहीं था ये रोग। उन्होंने इफ्तार पार्टी बंद करवा दी ताकि जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने की परंपरा शुरू की जा सके। जब कलाम साहब राष्ट्रपति थे तो एक दिन राष्ट्रपति भवन में सुबह टहलते हुए उन्होंने देखा कि एक मोर काफी उदास सा बैठा हुआ है। वो और पास गए। ये विवेक बिंद्रा ने ही बोला था। मोर का मुंह आधा खुला हुआ है। मोर ना तो अपने मुंह को पूरी तरह खोल पा रहा है और ना ही पूरी तरह बंद कर पा रहा है। डॉक्टर कलाम ने तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क किया। डॉक्टर आया। जांच करने पर पता चला कि मोर के मुंह में ट्यूमर है, जिसके कारण वो काफी लंबे समय से न कुछ खा रहा है न कुछ पी रहा है। डॉक्टर कलाम ने मोर का ऑपरेशन करवाया और उसके ठीक हो जाने तक उन्होंने उस मोर को अपनी निगरानी में, अपनी देख रेख में रखा, उसकी दवाओं का ख्याल करते रहे। एक पक्षी के लिए जिसका मन इस तरह पिघल जाए, इतनी करुणा जाग उठे, वो महामानव होने की शर्त पूरी कर चुका है। याद कीजिए क्या हुआ था सीता हरण के बाद। पक्षीराज जटायु सीता को बचाने की कोशिश में रावण से लड़ते हुए घायल हो गए। रावण ने उनके पंख काट डाले। राम ने छत विछत जटायु को जमीन पर गिरा हुआ देखा तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जटायु ने राम की गोद में प्राण त्याग दिए और राम ने उनका अंतिम संस्कार किसी पक्षी की तरह नहीं, किसी पराये की तरह, बेटे की तरह, अपने पिता की तरह किया। बिल्कुल। उन्हें मुखाग्नि दी। ये है वो संवेदना, वो करुणा जो राम से होते हुए कलाम तक आ पहुंची थी। 2015 में शिलोंग के IIM में कलाम साहब लेक्चर दे रहे थे। अचानक दिल का दौरा पड़ा और कलाम इस लोक को छोड़कर राम की लोक चले गए। लेकिन ये प्रस्थान सिर्फ शारीरिक था, आत्मिक नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा यही रह गई, इसी भारत में जिसके कण कण से कलाम को दीवानगी की हद तक इश्क था। यही भारत जिसे उन्होंने अग्नि के पंख दिए, यही भारत जिसके बच्चों में वो ईश्वर की छवि देखते थे, यही भारत जिसको वो इतना बलवान, इतना समर्थ बना गए कि आज विश्व की बड़ी से बड़ी महाशक्ति हमें तिरछी नजर से देखने का दुस्साहस नहीं कर सकती। हम जीवन भर न कलाम के ऋण से मुक्त हो पाएंगे न राम के ऋण से। क्या बात है, क्या बात है। एनीवे, ये वीडियो हो गई है ओवर। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है मनोज मुंतशिर ने, काफ़ी टाइम के बाद एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और भगवान राम के ऊपर। जितनी भी गाथाएँ इन्होंने बताई वो मुझे ऑलरेडी याद थी, मैंने पढ़ी हुई है, ऐसा नहीं है। कि जब जटायु का जो अंतिम संस्कार भगवान राम ने एक पिता की तरह क्यों करा, इसके पीछे रीज़न है। क्योंकि जटायु जो थे वो भगवान राम के जो पिता थे, आई थिंक दशरथ नाम था, राजा दशरथ, वो उनके बहुत अच्छे मित्र थे। हाँ, इसी चक्कर में वो उनको एज अ पिता के रूप में मानते थे। तो जब उनकी मृत्यु हुई
जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे उनके पैरों और उनके गोदी में, तो फिर वो बहुत रोए और बहुत ज़्यादा रोए, और उनका जो है अंतिम संस्कार ऐसे गया जैसे कि उन्होंने कहा कि आज दोबारा जो है उन्होंने अपने पिता दशरथ की मृत्यु और ये अंतिम संस्कार का एक दर्द मैंने सहा है, और उन्होंने कहा है कि ये दर्द मुझे तब हुआ था जब पिताजी के बारे में मुझे पता चला था, राजा दशरथ के बारे में पता चला था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है इससे ना। मुझे एक कथा हमेशा याद रहती है, वो बड़ी इज्जत देती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, कि जब भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे होते हैं तो उनको ना कान का कान की इयरिंग्स मिलती है। तो भगवान राम जो होते हैं लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण ये देखो, ये देखो, तुम्हारी भाभी का जो है कान की इयरिंग्स है। तो वो कहते हैं, तो भगवान सॉरी लक्ष्मण कहते हैं कि मुझे नहीं पता है कि ये भाभी की इयरिंग्स है, माता सीता की इयरिंग्स है, ये नहीं है। तो कहते हैं तुम्हें नहीं पता? तो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी भाभी को अपने पैरों के भाभी माँ को या माता सीता को उनके चरणों के ऊपर मैंने कभी आज तक देखा ही नहीं। मैंने जब भी देखा है तो हमेशा उनके चरणों में ही देखा। ये कितनी अच्छी बात है। इतने हाई वैल्यूज़ हर किसी के नहीं हो सकते। इट इज़ अ वेरी हाई वैल्यूज़ जो कि हर जगह से नहीं मिलता। ये हमारे देश का कल्चर है, ये हमारे देश का संविधान है, ये हमारे देश की वो पुरखे हैं जिसको हमें बहुत प्राउड फील करना चाहिए। जितनी करवाहट है ये बंद होना चाहिए, जितनी जो अंड शंड की बातें हैं, लड़ाइयाँ हैं, इनको बंद होना पड़ेगा। हमें मानना पड़ेगा कि भगवान राम के जो हैं वो हमारे पूर्वज हैं, हमें उन्हें सम्मान देना पड़ेगा। जल्द से जल्द भगवान राम की जो अयोध्या नगरी में उनका राम मंदिर का जो है वो हो, इनाग्रेशन हो, जल्दी से वो बने, और उस मंदिर के बनने से पूरे देश में इतना प्यार हो जाए, इतना प्यार छा जाए, इतना प्यार छा जाए कि बस इस देश में कभी जो जो भी नफरतें हैं वो सब ख़त्म हो जाए। दोज थिंग विल डिसअपियर। मैं तो बस वो दिन का वेट कर रहा हूँ कि जिस दिन हर इंसान सब मिल के सेलिब्रेट करेंगे, दिवाली खेलें, होली खेलें, ईद खेलें, बड़ा मज़ा आएगा। दोज डेज विल बी द बेस्ट डेज टू सी। और जैसे कि कलाम साहब के बारे में बताया, कलाम साहब की ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं। आई थिंक ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भी अपने वीडियो में ये कवर किया था, ये मोर वाली स्टोरी इन्होंने कवर करी थी। तो ये है कलाम सर जो हैं आज भी इंस्पिरेशन है लोगों के, कल भी इंस्पिरेशन थे और आने वाले कई युगों तक वो इंस्पिरेशन रहेंगे। भगवान राम को मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अच्छा, भगवान राम से मेरा पर्सनल रिलेशन है, मैं बताता हूँ कैसे। पता नहीं आप लोग रिलेटेड हो कि नहीं हो, पर मैं रिलेटेड हूँ भगवान राम से। इसके पीछे मैं आपको एक कथा मैं एक अपनी बात सुनाता हूँ। तो भगवान राम की जो पत्नी है वो है माता सीता। माता सीता जो है उनको जनक पुत्री कहा जाता है क्योंकि उनके पिता जो हैं वो जनक हैं, यानी कि जनक के राजा तो जनक कहलाते हैं। और वो है जनकपुर से, जो कि जानकी जनक, ये बिहार सीतामढ़ी में आता है, सीतामढ़ी बिहार उस एरिए में आता है ना, मिथिला। ये इसीलिए माता सीता को मिथिला पुत्री जानकी भी कहा जाता है। मिथिला पुत्री, मिथिला उस टाइम पे बहुत ही नॉलेजेबल एरिया हुआ करता था। तो मैं मिथिला से बिलोंग करता हूँ। मिथिला, ये कह दो कि मैं बिहार के एक पार्ट है दरभंगा, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो पूरा बिहार पहले मिथिला कहा जाता था। तो मैं मिथिला वासी हूँ, और इसीलिए माता सीता से मैं कितनी बार लोगों से कहता भी हूँ कि मैं लड़की वालों के साइड से हूँ, मैं लड़कों वालों के साइड से नहीं हूँ तो इस तरीके से मेरा माता सीता का रिलेशन है, और उस तरीके से मेरा भगवान श्री राम से भी रिलेशन है। तो मैं तो ऐसे रिलेटेड हूँ। आप रिलेटेड हैं नहीं है मुझे ज़रूर बताना। तो इसीलिए मैं माता, तो जिस तरीके से माता सीता को धरती माँ की पुत्री कहा जाता है, उस तरीके से मुझे इस धरती से बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा प्रेम है। और मैं हमेशा जब भी किसी भगवान श्री राम भक्त से किसी मिलता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं तो लड़की वालों के साइड से हूँ मैं जो हूँ मिथिला से। तो कहते हैं लड़की वाले, कहते हैं, तो मैं पूरी पूरी कहानी विस्तार से बताता हूँ कि ऐसे ऐसे मेरा रिलेशन जुड़ता है। तो ये है।
तो समझ में आया कि नहीं? तो ये जाके आप पढ़ सकते हो बाय द वे। और कलाम सर से तो मेरा कोई रिलेशन नहीं है, बस यही रिलेशन है कि जिस देश के लिए उन्होंने काम करा है उस देश पे मुझे गर्व है। उस देश से मैं बिलोंग करता हूँ, इससे बड़ी प्राउड वाली बात और क्या हो सकती है। पॉलिटिक्स असाइड, रिलीजन असाइड, हर चीज़ असाइड को अगर रखा जाए तो एक चीज़ जो जोड़ती है मुझे और कलाम सर को कि ये है कि हम उस दोनों उस देश की मिट्टी से आते हैं जिस देश से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार है, बेइंतहा प्यार है हमें। और मैं उस देश से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे भगवान श्री राम आए हैं और उन्होंने एक मर्यादा मर्यादा साबित करी है कि एक राजा, एक शासक कैसा होना चाहिए। और आज तक भगवान श्री राम के बाद कोई ऐसा राजा न पैदा हुआ न कभी पैदा होगा। वो जो राजा थे जिनके लिए प्रजा सबसे ऊपर थी। बाय द वे, मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। मनोज सर के मुंह से सुनने का मज़ा जो है कुछ और ही होता है। तो एनीवे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अपना ध्यान रखें।